ये जो हमारी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आज से तकरीबन 3 साल पहले हुई थी, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में चूँकि रिस्ट्रिक्शंस थी और हमारे लिमिटेड जो प्रोजेक्ट्स थे वो ऑनलाइन ज़्यादातर किए गए थे, इसलिए उनको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। और ऑब्वियसली एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना, इस तरह की एक्टिविटी हो भी नहीं सकती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोविड से बाहर हैं, तो अभी फिर इस साल हमने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स ने इस साल जो इतनी ज़्यादा सख्त मेहनत की है एंड दे प्रूव दमसेल्फ के जी कि ये मेन कैंपस के स्टूडेंट्स और किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से कम नहीं हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इनको एक मौका दिया जाए ताकि ये अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें और दुनिया को बताएं कि हम भी कम्पीट कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन उल हक, लेक्चरर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यूईटी लाहौर नारोवाल कैंपस। आज माशाल्लाह यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रही है और यूईटी नारोवाल में इस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट्स हैं। और आज बच्चे अपनी डिग्री का फ़ाइनल जो प्रोजेक्ट है उसको शो कर रहे हैं कि वो डिग्री को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर आपने डॉक्टर से देखना क्या है? जी, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस बात कर रहा हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एज ए कंप्यूटर साइंस को हेड भी कर रहा हूँ। तो नारोवाल जो हमारा कैंपस है, इसमें हमने बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो जूनियर स्टूडेंट को हमने मोटिवेट करना है कि देखिए सीनियर जो है वो प्रोजेक्ट ओवरऑल किस हद तक जो है ना वो उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, आपने उससे एक लेवल आगे जाना है। सेकेंडली कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में हमने IoT बेस्ड, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है बेसिकली कि हमारे जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज में जो इधर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे उनको सर्च करने में कि अच्छा ये बच्चे ने इस फील्ड में काम किया हुआ है, उनको ईजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे नारोवाल कैंपस में एग्जीबिशन को इसका इनेकाद किया गया है। एक्चुअली इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि टेक्नोलॉजी का ये दौर चल रहा है और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो कोशिश यही की गई है कि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट आउटपुट दें और अपने जो हमारे जदीद दौर के मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम्पीट किया जाए, स्पेशली रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैकेनिकल के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कोशिश की गई है जो करंट रिसर्च टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। और जो मेरा नज़रिया है देखने में है कि यहाँ के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है सब डिपार्टमेंट्स के। Assalamu alaikum. I am Farzan Atif and I am from UET Narawal campus and from the CS department. और आज हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो UET Narawal चैटबॉट पे है। आपका कोई भी क्वेरी है नारोवाल कैंपस के बारे में तो आप इजीली आके यहाँ पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा तारिक है और हमारे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो यूईटी लाहौर नारोवाल कैंपस के लिए चैटबोर्ड है, टेक्स्ट एंड वॉइस एनेबल्ड। बेसिकली ये चैटबोर्ड को हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे कैंपस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर स्टूडेंट्स को चाहिए या किसी भी स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई यूज़ करना चाहता है तो वो इस पे आके, इस पोर्टल पे आके या इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और इसके अलावा हम आज हमारी एग्जीबिशन हो रही है यहाँ पे FIP की, बहुत देर बाद हो रही है। 5 सेशन था जिनकी आई थिंक हमसे पहले हुई थी, उसके बाद अब हुई है। तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें भी ये मौका मिला है कि हम अपने प्रोजेक्ट को लोगों को दिखा सकें, एग्जिबिट कर सकें, ताकि जो हमने पूरा साल में जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो लोग देखें आके और उससे वो कुछ सीखें कि अगर हमने ये काम किया तो लोग भी इसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू जी। हमारा जो है हमारे नौजवान जो हैं इस मुल्क के, क्योंकि अब हम सीनियर हैं आप सबके, तो हम आप सबको ये पैगाम देते हैं कि दिल लगा के मेहनत करें। हमारे आज मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा बहरानों का शिकार है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जैसे नौजवान जो तलबा हैं वो मेहनत करें, तालीम हासिल करें और इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। फ्रॉम यूईटी नारोवाल कैंपस। और आज जो है वो हमारे कैंपस के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन चल रही है और ये बड़ी ही खुशाइन चीज़ है कि 2 साल के बाद, कोविड के बाद, हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है यहाँ पर। लास्ट टाइम 2015 के बैच की जो है वो एग्जीबिशन हुई थी और नाउ दिस इज़ द बैच 2018। तो सॉर्ट ऑफ 2 साल का जो है वो गैप बनता है, उसके बाद जो है यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है। और ये जो प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन है इट्स रियली एन ऑसम थिंग कि आपको जो है 3 साल में आपने जितना भी अपना नॉलेज सीखा है, जो भी चीज़ें आपने लर्न की हैं, आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। और एट दी एंड मैं आपको ये जो है वो पैगाम देना चाहूँगा, लाइक पाकिस्तान को अच्छे इंजीनियर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा जो नौजवानों का लम्हा फ़िक्री ये है कि वो बहुत छोटा सोचते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू गेट दी
अस्सलाम वालेकुम, फौजिया ज़फ़र और ये अक्सा सजाद, हम लोग जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर नारोवाल कैंपस से बिलोंग करते हैं और बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है। इस टाइम हमारे पास हम लोगों ने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में हम लोग एक लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक आर्म जो है वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। उसमें ये कर रहे हैं हम लोग के जो इस टाइम मार्केट में आ रही हैं बायोनिक्स वगैरह, जो बाकी कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं, वो अराउंड 3 लाख तक एक चीज़ को बना के दे रही हैं। हमने उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी है और जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं उसको भी हमने 3 टाइम्स इसकी इंक्रीज़ कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा सजाद है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर नारोवाल कैंपस हूँ। आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का इवेंट था और यहाँ पर सब बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन करवाई है। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक आर्म, और ये इसमें क्या होता है कि मसल से सिग्नल्स को पिक करता है और उसके बाद डिफाइंड मूवमेंट्स दे देता है। तो हमने ये किया कि हमारे प्रोजेक्ट में ये हमें 3 तरह की मूवमेंट्स दे रहा है और इसकी हमने कॉस्ट को रिड्यूस किया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इवेंट रहा है और आने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ और इसके डोमेन में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है। ये एक यूईटी की रवायत है कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। उनकी एवेल्यूएशन के लिए मुख्तलिफ एक्सटर्नल्स आते हैं और बच्चों की जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, चेक करने के लिए फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसकी एवेल्यूएशन, इनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने मुस्तकबिल में अपने अमली फील्ड में जाना है और उसमें इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की इंतहाई अहमियत, ताकि ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मेरे साथ डॉक्टर नदीम मुफ्ती साहब हैं, ये डीन मैकेनिकल हैं और ये भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन के लिए आए हैं। डॉक्टर हबीबुर रहमान मुग़ल साहब हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के डीन हैं और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, मैकेनिकल भी है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और बायोमेडिकल है। तो हम सब लोग इस मकसद के लिए आए हैं ताकि इस प्रोग्राम को, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन हो, उसको सही मानों में हम बच्चों को मज़ीद गाइड कर सकें और ताकि ये प्रोफेशनली अपने प्रोग्राम में और अपनी लाइफ में और पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। हम कैंपस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहबाज के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस फंक्शन को अरेंज किया।